आपका एक वीडियो देखा चित्रा त्रिपाठी के साथ आपका एक बातचीत था, छोटा वीडियो था जिसमें आप बता रहे थे कि एक समय उनको देख के आप उनकी खूबसूरती देखा आपने, अपने उनको फॉलो किया। तो ये साइकिल से परेड करने आई और परेड करके जाने लगी, हम कि इतनी सुंदर लड़की, चलो पीछा करते हैं। तो एक बाबा की बात बोलेगा तो आप तो यूथ बिगाड़ रहे हैं भाई। तो बाबा लड़की देख रहे हैं, उसको ताड़ रहे हैं। अरे कौन जवान लड़का लड़की नहीं देखेला, तू लड़का नहीं देखलू? साधु है भाई। तो इतना मजेदार, हैरान भी हो गई थी कि आप ऐसा हंसत रही, देखो ना ऐसे क्या कहते हैं, एक लड़की की कॉपी पे आपने आई लव यू वगैरह। तो क्या कहा पढ़ ले बड़ो तू हमारे बारे में? ये बताइए, सही घट साधु बनता है वो दुनिया से कट जाता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा सब गलत बात है। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। फर्ज कीजिए जब आपको किसी बाबा के बारे में बताया जाए तो आपके जहन में क्या चीज़ें आती हैं? ज़रूर भगवा वस्त्र नजर आता है, पूजा के कमंडल और ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और आपको ध्यान मुद्रा में लोग नज़र आते हैं, एक साधु नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर और बोला जाए, कल्पना कीजिए, तो आप कल्पना करेंगे कि कुछ संस्कृत श्लोक पढ़ते आपको पंडित जी नज़र आ सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बाबा से मिलाने आए हैं जो पूरा डिजिटल है। मैं ये कहूँ कि संसाधनों का जो जिस तरीके से इस्तेमाल करना हो और मानसिक सोच हो, वो पूरा एकदम आधुनिक बाबा से हम मिलाने आपको लाए हैं। बाबा, स्वागत है आपका। प्रणाम पल्लवी। हाँ, आप ये बताइए, आपको डिजिटल बाबा क्यों बुलाया जाता है? दिखते तो आप साधारण वेशभूषा में एकदम सामान्य हैं, तो डिजिटल क्यों है? डिजिटल जो हमारा काम करने का तरीका है, जिस तरीके से हम अपनी बातों को यूथ के बीच में ले जाते हैं, उनके समक्ष शेयर करते हैं, वो जो तौर तरीका है उसकी वजह से हमको डिजिटल बाबा कहते हैं। जैसे वीडियो शूट करना, एडिट करना और अपलोड करना, और इन सब कामों में किसी अन्य की मुझे सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो ये सब क्यों करते हैं? बाबा लोग एकदम मस्त देखते हैं, पहाड़ों में जाके आराम से संन्यास ले रहे हैं। हम भी पहाड़ में ही रहते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। हिमाचल का बैजनाथ हिल स्टेशन है, कांगड़ा जिले में आता है। वहीं जीवन का अधिकतम समय व्यतीत करते हैं। पर कभी कभी जब हमको कोई बुलाता है अपने बीच में, तो हम आते हैं और राम कथा, भागवत कथा सुनाते हैं। साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि जहाँ हमको युवा मिल पा रहा है, चाहे स्कूल में, चाहे कोई मेला ग्राउंड है या कोई पार्क है, वहाँ जा करके उनसे थोड़ी चकल्लस करे, बातें करे। देखिए, आप किसी को ना अगर सुनाओगे तो कोई नहीं सुनेगा, पर अगर आप उनके साथ घुल मिल करके उनको सुनने लगोगे तो धीरे धीरे आपको अपनी बात कहने का उसमें अवसर मिलेगा। तो आप पहाड़ पे साधना करते हैं, आप पहाड़ पे चिंतन करते हैं जी। उसके बाद आप डिजिटल रूप से क्यों जुड़ते हैं? जो साधु बनता है वो दुनिया से कट जाता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा सब गलत बात है। दुनियादारी जिंदगी, हमें तो यही बताया गया कि साधु बनना मतलब ये सन्यासी जीवन छोड़, मतलब ये सामाजिक। पल्लवी, आपकी बात पूरी गलत नहीं है, पूरी गलत, एकदम सही बात बोल रही हैं आप। लेकिन दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग उसे कहते हैं जब हम अपनी साधना करने के अलावा औरों के लिए भी कुछ मार्गदर्शन का काम करते हैं। और निवृत्ति मार्ग जब सब कुछ छोड़ दे, मतलब मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ठीक है, तो वो निवृत्ति मार्ग है। तो आप बताओ, रोटी हमको समाज दे रहा है, घर हमको समाज दे रहा है, कपड़ा हमको समाज दे रहा है, तो समाज के लिए कुछ हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? जो चीज़ें हमने 15 सालों में पढ़ी हैं, यकीनन आप अपनी दुनिया की पढ़ी हैं, हम अपने दुनिया की पढ़े हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है हमारी दुनिया की चीज़ों को जानने समझने में, तो आप 15 साल तो खर्च नहीं कर सकती ना। तो आप ये चाहेंगे, रामशंकर, थोड़ा बैठते हैं, बात करते हैं, आपकी दुनिया की बातें में, आपकी दुनिया के बारे में, आपकी पढ़ी हुई चीज़ों के बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ थिंग्स है बस, और कुछ नहीं है बाबाओं में। लेकिन आप थोड़े अलग टाइप के हैं। का इमोशन जो है, एक बार और एक वीडियो में मैंने देखा था, उसमें आप बता रहे थे कि एक लड़की की कॉपी पे आपने आई लव यू वगैरह। तो क्या कहा पढ़ ले बड़ो तू हमारे बारे में? ये बताइए, सही घटना है ये? तो वो 10वीं में जब पढ़ते थे तब की बात है ये। अरे मतलब एक जो इंसान होता है ना, सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं। तो कुछ ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कुछ बड़े शांत होते हैं, कुछ बहुत चंचल होते हैं, और जो साधु लोग बनते हैं वो तो बचपन से ही बहुत सीरियस होते हैं। भाई नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब आपको जब देख रहे हैं ना, मतलब आप, मतलब अभी जो आप नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन आपको जब वीडियोस वगैरह में लोग देखते हैं, जब आप कथा वाचन करते हैं, तो साधु नजर आते हैं, एक सन्यासी नजर आते हैं। और फिर जब कहानी सुनते हैं तो भैया ये क्या बता दिया आप, मतलब आप अपनी। देखिए, लाइफ में कंट्रास्ट सबके होता है, कोई हाइड कर लेता है, कोई शेयर कर लेता है, ठीक है। तो वो कहानी ये थी, जटाशंकर चौक पे हमारे एक टीचर हैं, मैथ पढ़ाते थे हमको, डॉक्टर केन गुप्ता सर। तो उनके वहाँ हम रोज पढ़ने जाते थे। तो रोज पढ़ने इसलिए जाते थे? ट्यूशन पढ़ने जाते थे। बता रही हूँ क्यों जाते थे? ट्यूशन पढ़ने जाते थे। हाँ, मैं ट्यूशन का ही बता रही हूँ। रोज 5 मिनट पहले इसलिए जाते थे कि 5 मिनट पहले नहीं, आपका जो स्कूल था वो सिर्फ बॉयज का था?
हाँ 12 कॉलेज में जो आपने एडमिशन लिया वो भी बॉयज का ही, जैसे हाँ। आपको ऐसा मिला होगा? एमपी इंटर कॉलेज बॉयज ही था हाँ नहीं, हमारे यूनिवर्सिटी में लड़कियों को दीक्षा भवन में बैठा देते और लड़कों को अलग बैठा देते। उधर था एमबीए फैकल्टी में, हमारा बीकॉम था सेपरेट। तो उसमें भी लड़कियां नहीं आपको थी। दर्शन नहीं हुए? नहीं हुए दर्शन हुए। तो ये था कि स्कूल जो है वो बॉयज वाला था। हाँ। है, और लड़कियों से दर्शन नहीं हो रहे थे, इसलिए आपने कोचिंग में नहीं, एडमिशन लिया लड़कियों था। का दर्शन तो सड़क पे बहुत होता रहता है, ऐसा कुछ दोस्त नहीं वाला है। हाँ, लेकिन ये है कि वहाँ कोचिंग में जब हम पढ़ने जाते थे तो वहाँ 2-3 लड़कियाँ आती थी, वो शायद एमपी गर्ल्स की थी लड़की, और हम उसके साथ घुल मिल गए जब, तो 5 मिनट पहले चले जाते थे, 10 मिनट पहले चले जाते थे, बात थोड़ा करने आपस के में लिए। बात मतलब क्या बात है, उस समय तो हमको कुछ नहीं मालूम था, सच्चाई बता रहा हूँ। हम उसका कॉपी मांगे, थोड़ा उससे अट्रैक्ट हुए, तो कॉपी पे आई लव यू लिख के, अरे अच्छा से बात करती थी वो, मतलब व्यवहार अच्छा था। व्यवहार अच्छा था। हम आई लव यू कॉपी पे लिख दिए और उसके बाद उसको दे दिए। तो उस समय ना बच्चे जब कॉपी देते थे तो लेने से पहले चेक करते थे कि कहीं ये पे दाल तो नहीं गिरा है, सब्जी तो नहीं गिरा है, गंदा तो नहीं हुआ है। तो उसने उस पन्ने पे जाके रोक दिया, इका लिखा हुआ है। हाँ, पीछे लिखा होगा आपने? बीच में कहीं लिखा था। अच्छा। ताकि पन्ना फाड़ भी दे, कॉपी खराब ना हो, मतलब वो फाड़ दे। पीछे तक थी, कैसे फाड़ेगा कोई? मतलब या तो वो एक्सेप्ट कर ले या तो वो हाँ, तो उस समय कुछ नहीं खत्म होता बवाल है। करके फाड़ तो के। फिर क्या हुआ कि वो पूछी क्या है, इसका मतलब क्या है, तो हमको कुछ बूझ भी नहीं किया, समझ में नहीं आया क्या लिखे, क्या बोले इसको। तो एक लड़की कही कि बोल दो, आप हमें अच्छे लगते हो तो इसलिए। तो आपको रियली बता रहा हूँ, कोई बनतू वाली बात नहीं है। मेरे उस आई लव यू का मतलब भी यही था कि आप हमें पसंद हो, आपसे हम प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बस जो मेरा जिसको हम पसंद करते हैं उसको हम प्यार करते ही हैं। लेकिन प्यार करने की और पसंद करने की परिस्थिति और स्थिति दोनों अलग अलग है। प्यार में आदमी, हमको लगता है कि आदमी नाचता रहता होगा, चक्कर काटता रहता होगा, गिड़गिड़ाता रहता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप जिसको, मतलब जिस भी लड़की को प्यार करेंगे वो आपको एकदम कुत्ता बना के रख के घुमाएगी, ऐसा भी नहीं है। बहुत बहुत अच्छी लड़कियां भी है भाई। लग रहा है मुझे इसीलिए आप सन्यासी नहीं ना बन गए कि लड़कियां जो है वो आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं 18 साल की उम्र तक एक्टिंग में बहुत पैशनेट होकर के काम करता था, थिएटर करता था। मेरा शौक था कि मैं बॉलीवुड में जाके एज एक्टर काम करूं। और इस उम्र तक मैं अपने लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर भी ढूंढ रहे थे। अच्छा। लेकिन 19 साल तक ही हाँ। हमने जो जिंदगी जी उसमें तय कर लिया कि मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं बना हुआ है। अच्छा, इसलिए ऐसा क्या हुआ? मतलब ऐसा मतलब कहीं को समझ में नहीं आ रहा था, कहीं को ना थोड़ा रुके होते आप तो क्या पता। तो उतना शायद हमारे किस्मत में नहीं था रुकना। अब तो हमारे दौर के लोग जितने भी हैं, कभी कभी मिलते हैं तो कहते हैं और आंटी कैसी हो, सब चिढ़ जाते हैं। लड़कियों को जैसे कभी कभी कोई एज ग्रुप में मिल जाता है, सबके 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए हैं, कोई 80 किलो का हो गया है, कोई 120 किलो का हो गया है। हाँ, तो खैर ये तो नेचर है प्रकृति का। मैं चेंज ऑफ लाइफ बता रहा हूँ। सबके लाइफ में बदलाव आ गया। तो उस समय तक हमने तय कर लिया था कि हमारे हिसाब का कोई है नहीं। और फिर दुनिया की हकीकत में मुझे समझ में आ गया था कि ये सब अपने मतलब से आपको जकड़ के रखे हुए हैं। हम अगर किसी के लिए उपयोगी हैं तो वो हमसे जुड़ेगा, और अगर हमारा काम नहीं है उसको तो कहेगा चलो सीताराम नमस्ते, ठीक है। तो वो सब बातें मेरे दिमाग में आई। और देखिए पल्लवी, सच्ची बात है कि इंसान बड़े फैसले कभी खुद नहीं लेता है, उसकी ज़िंदगी की कुछ घटनाएं खुद ब खुद होती हैं। कैसे? मतलब ऐसा क्या हुआ? कहाँ तो अभिनेता बनना था और कहाँ आप बाबा बन गए? सडनली सब कुछ चेंज हुआ लाइफ में। एक मैंने बहुत क्या हुआ आखिर ऐसा? एक बहुत बड़ा रात में आपको भगवान सपने में आए, उन्होंने कहा बेटा नहीं, ऐसा कुछ, ये सब फालतू बात है, ये सब हम तुम्हारा उद्धार, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस तरह की बातों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी कोई हैपनिंग नहीं हुई है। हम एक बड़ा आंदोलन किए थे गोरखपुर में, एक अधूरा प्रेक्षागृह है कार्मेल स्कूल के सामने। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया था। एशिया का बड़ा प्रेक्षागृह उस समय 5 करोड़ की लागत से बनने वाला था। थिएटर आर्टिस्ट चाहते थे कि वो प्रेक्षागृह बन जाए, पर कुछ भूमि माफिया उस पर कब्जा करके उसको कानून की लड़ाई में फंसा दिए। तो बहुत बड़े बड़े कलाकार उस पर आंदोलन किए, हमने भी एक आंदोलन किया। गांधी जी की तरह, जैसे नोट पर उनकी छवि है, उसी तरह आधी धोती कमर में लिपटी हुई, आधी धोती से शरीर को ओढ़ी हुई, इस तरह से अपने पीठ पे, अपने शरीर पे अपनी डिमांड लिख करके कि प्रेक्षागृह का निर्माण पूरा कराया जाए। गोरखपुर से दिल्ली तक की यात्रा हमने किया, पैदल नहीं किया था, ट्रेन से किया था। शहर में पैदल चले थे। भोकाल मारने के लिए बोल देते हैं लोग, बोल देते हैं लोग ऐसा। अब तो हम बकायदा रात गई बात गई, तो अब आप नहीं, हम पैदल गए थे। किसको झूठ बोले? अपने आप से कैसे झूठ बोलेगा? इतना भी तो खुददार होना चाहिए आदमी को ना, कि
ठीक है, मतलब हाँ, भौकाल ट्रेन बनाने से के लिए झूठ बोला। तो ट्रेन से गए और लेकिन शहर में हम पैदल घूमते थे, लोगों से इंटरेक्ट करते थे, कलाकारों से मिलते थे। और उस यात्रा को करने के बाद जब मैं अलग अलग स्टेशन से गुजरते हुए वापस गोरखपुर आया, सडनली एकदम चेंज हुआ लाइफ कि ये सब कहाँ हम पड़े हुए हैं। और ये सब जो चेंज है, अरे तो कुछ तो हुआ होगा, जैसे सिद्धार्थ को एक बूढ़े दिख जाते हैं, हम एक अपनी भूखा दिख जाता है ना। देखिए बुद्ध की बात कर रही हूँ मैं। जी, तो देखिए मतलब ऐसे कैसे अचानक कि आप अभी मस्त एकदम जिंदगी जी रहे हैं, अचानक से आपको ये मन में आ गया कि हमें साधु बनना है? बैठे बैठे आदमी की श्वासें थम जाती, कैसे थमती है, टाइम आता थम जाता है, वैसे ही व्यक्ति के भीतर कुछ प्रोसेस अच्छा, होता कुंडली है। वगैरह बना था क्या आपका? कुंडली में ऐसे मतलब जो पंडित लोग होते हैं वो वो कुंडली अब देखते कहते हैं तुम्हारे पास जो है शादी का जोग नहीं है, शादी होगी भी तो असफल रहोगे, और संन्यास जीवन ही आपके जीवन के लिए सबसे उपयुक्त चरित्र है, अच्छा। किरदार है, ठीक है। तो देखिए तो बचपन में नहीं बताया था? जो बचपन कुंडली का में नहीं मालूम, पापा मम्मी कभी ध्यान नहीं दिए होंगे। हम्म, तो फिलहाल मतलब उस यात्रा को आने के बाद हमने लाइफ स्विच किया और फिर अयोध्या में जा कर के हमने गुरु आश्रम में रहना शुरू किया, दीक्षा हुआ। फिर स्पिरिचुअल स्टडी में हम पढ़ाई में लग गए। 2009 से लेके 2016 तक हम आध्यात्म की पढ़ाई करते रहे। एक मज़ेदार बात ये है कि 2008 में हम बीकॉम पार्ट 2 की परीक्षा दे चुके थे, पार्ट 3 में एडमिशन ले लिए थे, और उसी दौरान हम दीक्षा लेके इस ड्रेस कोड में भी आ गए थे। तो बीकॉम की आखिरी वर्ष की परीक्षा हमारी बाकी थी, दीक्षा भवन में होनी थी। तो हम इसी कपड़े में जब दीक्षा भवन परीक्षा देने गए, तो हमारे एचओडी थे उस समय विनय पांडे जी, तो उनके सहकर्मी बोले अबे उठ उठ, स्वामी जी आए हैं, जल्दी उठो। और किसी ने हमारा चेक उक नहीं किया कुछ भी। बहुत अच्छा लगा कि ये स्वरूप कितना तो विश्वसनीय है। बाबा बनने में बड़ा फायदा है। मैंने हाँ, आपका अलग तो एक है। वीडियो देखा, चित्रा त्रिपाठी हाँ। के साथ आपका एक बातचीत था, छोटा वीडियो था, जिसमें आप बता रहे थे कि एक समय उनको देख के आप उनकी खूबसूरती देखा आपने, अपने उनको फॉलो किया। तो एक बाबा की बात बोलेगा तो आप तो यूथ बिगाड़ रहे हैं भाई। तो बाबा लड़की देखो पीछा करो, ये है ये जो बात है, नहीं वो चाय नहीं पियेंगे अभी, चाय पीबू? नहीं बताइए। तो ये जो बात है, घुमाइए नहीं मुझको, मुद्दे पे आइए। सुनो, ये जो बात लड़की देख रहे हैं, उसको ताड़ रहे हैं। अरे कौन जवान लड़का लड़की नहीं देखेला? तू लड़का नहीं देखलू? साधु है भाई। तो आज का हम नॉर्मल लोग ये हैं। घटना आज का नहीं ना है पल्लवी, ये घटना जो हम लेकिन आप तब आप जो ये बात बोल रहे थे, आप इस वस्त्र तो में थे। किसी वस्त्र में हो, मेरा अतीत तो है ना। अगर मैं चोर रहा हूँ, अगर मैं अच्छा आर्टिस्ट रहा हूँ, या मैं कवि रहा हूँ, तो किसी भी व्यक्ति के अतीत की चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, हम ऐसे माहौल में थे, थोड़ा सब लाइट वर्जन में बातचीत हो रहा था, तो हमने कहा चलो थोड़ा हंसी मजाक लाते हैं। कितना मजेदार। हैरान भी हो गई थी कि हाँ, आप ऐसा बोल रहे हंसत रही, देखो ना ऐसे क्या कहते हैं उसको, ब्लश कर रहा रही हाँ, तब बताओ। हर लड़की अपनी खूबसूरती के बारे में सुनते हैं, तो उसको अच्छा लगता है। और एक बार वो हमें फॉलो भी की ट्विटर पे, बड़ी बात है। अच्छा, ऐसे नहीं जानती थी वो? ऐसे कहाँ जानती थी? कॉम्प्लीमेंट काम आ आपको गया। बताऊं, उनके घर बड़े में लोगों से परिचय हो गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट काम आ गया। परिचय की बात नहीं है, बस एक ना आपके अंदर का कुछ इमोशन होता है, फायदा आजकल आज देखिए, मैं इस चीज़ को मैं थोड़ा अपने उससे सोचना चाहती हूँ, क्योंकि बाबा बन के लोगों ने बहुत भावनाओं के साथ खेला है। बहुत सारे ऐसे बाबा निकले हैं, चिन्मय आनंद और वो लोग निकलते नहीं, मतलब ठीक है, मैं बता रही हूँ, आप नहीं ले रहे, मैं ले रही हूँ। बहुत से ऐसे बाबा हैं जिन पे लोगों की बड़ी आस्था रही। बाद में वो लोग फीलिंग्स से खेलना ही हुआ ना, बाद में जब सच्चाई पता चली, जो लड़कियां उनको भगवान मान कर आती थी, उनके साथ उन्होंने ऐसा कुछ किया। देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति सचमुच अगर दिल से ठीक होगा, उसकी सेटिंग अच्छी होगी, अंदर से उसके संस्कार अच्छे होंगे, वो अपने जीवन के कमिटमेंट को लेकर ईमानदार होगा, तो खेलेगा नहीं किसी के साथ। क्योंकि हम दूसरे के साथ नहीं खेलते हैं। दूसरे का साथ जो हम खेल खेलते हैं ना, वो दूसरे के साथ तो वो खाली निमित्त है, खुद से खेल रहे होते हैं। जिन लोगों ने भी कुछ भी गड़बड़ किया है, आज उनका हर्ष आप देखिए क्या हाल है। जो छुपे दबे पड़े हैं ना, वो कल बेनकाब होंगे। तो कर्म फल से तो कोई बचता नहीं है, इतना तो हम भी जानते हैं और आप भी मानती होंगी। इस जीवन में जो हम कर्म करते हैं, इसी जीवन में मिल जाता है रिजल्ट, या अगले साल, अगले जन्म में? कुछ कर्म फल के प्रभाव हमको इसी जीवन में दिखते हैं। कुछ ऐसे कर्म फल होते हैं जो इस जीवन में नहीं मिल पाते होंगे, तो अगले जन्म में मिलेंगे। क्योंकि इस जीवन में कई सारे ऐसे फल हमको मिलते हैं ना, जिसके लिए हमने कोई काम ही नहीं किया। आप बिलीव करिएगा, एक विदेशी माता जी हमसे टकराई 55 वर्ष की, और उन्होंने हमसे पूछा बार बार क्या चाहिए। तो हमने अंत में निसंकोच होकर हम उनको बताया कि मेरी ये ज़रूरतें हैं। उन्होंने एक ब्लैंक चेक दिया और एक मैकबुक 13 इंच मैकबुक प्रो, जो इसकी कीमत 90,000 थी 2013 में, गिफ्ट कैली वो हमके।
उपहार कोई दिए। परिचय नहीं था। कोई परिचय नहीं, कोई परिचय, सिर्फ 10 दिन की हमारी बातचीत थी। जहाँ हम पढ़ाई कर रहे थे वहीं वो आई थी, इंटरेक्शन हुआ। हमारी ना वो चेला थी, ना हमारा कोई ब्लड रिलेशन था, ना हमारा कोई सेंटिमेंट कनेक्शन था, कुछ नहीं था। बस ये था कि उनको मेरा जो भाव भंगिमा बोल चाल है अच्छा लगता था। और सच्चाई ये है कि वो अंग्रेजी में बात करती थी और हमको अंग्रेजी आती नहीं थी, ठीक। और हम अंदाज से अंग्रेजी, यस व्हाट, नो 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 नो, समझ में आई बात। मतलब वो कुछ हाँ सुनना चाहती थी, हम गलती से नो बोल देते थे, व्हाट। जब वो कहती थी तो हमको समझ नहीं, इनको यस सुनना है तो यस सुना दे। मतलब सामने वाला जो सुनना चाहे वैसा बन जाए। अब भाई उसमें कोई ऐसा साजिश की बात तो हो नहीं रही थी, इनोसेंट बात हो रही थी। बाबा आप इंटरव्यूज़ वगैरह में कई बार ये भी कहते नज़र आते हैं कि कोई बात नहीं है, लड़कों को लड़कियों से मित्रता करनी चाहिए, मिलने जाना चाहिए। तो एक बाबा ये सब बात बोलेंगे तो वो समाज में ये मित्रता होना कोई अपराध है? मित्रता करना मिलना चाहिए, मिलते जुलते रहना चाहिए। भाई हमारे यहाँ ये होता है, बाबूजी तय कर दिए हैं, उनके साथ 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट है, पल्लवी छोड़ के नहीं जाना है। पल्लवी वाली पीढ़ी तक तो संभव बा, हाँ। लेकिन जब आपके बच्चे इस दुनिया में आएंगे और आप कहोगे कि बाबू या बेटी ये लड़का तुम्हारे लिए चुने हैं, तो कहेगी मम्मी तुमको पसंद है तो तुम दोबारा कर लो उससे। हम अपने हिसाब से करेंगे किसके साथ रहना है, कौन आदमी है, वो हमारे लायक है कि नहीं है, हमारे विचार मिल रहे हैं कि नहीं मिल। अरे आदमी पशु थोड़े ना है, ठीक है अरेंज मैरिज करिए, हमें नहीं कोई आपत्ति अरेंज मैरिज से, लेकिन लड़के और लड़की के बीच में एक बेस्ट अच्छा काउंसलिंग तो होना चाहिए, आपस में इंटरेक्शन तो होना चाहिए। लड़की क्या क्या सोचती है अपनी ज़िंदगी के बारे में, लड़का क्या क्या, मतलब 80% कंप्रोमाइज और 20% मैचिंग, मतलब रंग रूप दोनों गोरहर बाटे, दोनों एक हाइट के बाटे, दोनों दिखने में ठीक बाटे, इससे ज़िंदगी थोड़ी चलती है। असली जो सॉफ्टवेयर है उसके थॉट प्रोसेस में, उस पर तो हमारे फैमिली वाले कितना काम करते हैं। किसी लड़के का आप शरीर देखेंगे ना, शरीर देखेंगे, वो छुपा लेगा कि कितना सिगरेट पीता है, कितना महीना ड्रिंक करता है, ये तो नहीं बताएगा ना कोई लड़का। कोई बताता है क्या? कोई हिम्मतदार और ईमानदार हो बता दे हमारे 4 गर्लफ्रेंड रही कुल, हाँ। और हम जब परेशान हो जाते हैं तो दिन में 1 बार या 2 बार सिगरेट पीते हैं, या महीने में 10 बार ड्रिंक करते हैं। कोई लड़का बताता है अपने ससुर को या अपने साले को, शादी से पहले अपनी बीवी को, शायद बीवी को भी तो नहीं बताता ना। तो यही हम चाहते कि लड़के लड़की शादी से पहले कम से कम ठीक से बात तो कर ही ले, और पहले ही तय कर ले कि देख हमको लाइफ में ये बेसिक चीज़ें तुमसे चाहिए और तुमको क्या क्या चाहिए, और जितना मैच करे 80% मैच करे देन ठीक है। और अगर 40 और 60 और 30 और 70 का गैप दिखे तो चेंज कर लो भैया, कोई दूसरा पेयर ढूंढो अपने लिए। ये हम शादी के बाद कर सकते हैं? शादी के पहले चाहिए। शादी मैं पूछ रही हूँ आपसे कि अगर मान लीजिए मेरी शादी हो गई किसी के साथ, मेरे पिताजी ने तय कर दिया, मेरी हो गई शादी, अब मुझे लग रहा है कि बंदा मैच नहीं खा रहा है कि नहीं, तो छोड़ दो, बात खत्म, छोड़ दें। और क्या छोड़ अरे हमारे 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारे यहाँ बताया जाता है। अगर आदमी ये बताओ, सुनो एक बात बताओ, हाँ, हई घड़ी का चैन है और हई घड़ी का डायल है, अब उनमें ये टूट गया है, फिट नहीं हो रहा है, आपने कई बार उसको समझा बुझा के बनवा दिया, उसके बाद भी छूट जा रहा है, तो एक ही लेके जिंदगी में ढोगी नहीं ना करती हो। हमारी दादी का दौर था जो 7 दिन वाला चलता है, ये निर्जीव है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है भैया। देखो जिंदगी ये एक मटेरियल है, और जो सामने वाला बंदा है वो एक इंसान है। अब मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, ये बात अभी एक आप कनेक्ट मत करिए उस पे हमको नहीं बात करना है, हमको एक जेन्युइन लाइफ के सिचुएशन पे बात करना है कि अगर एक लड़की लड़का है और दोनों में पेयरिंग अच्छा नहीं है, इमोशनल लेवल पर, थॉट प्रोसेस में, बिहेविंग और लाइफ के प्रायोरिटीज़ को लेकर के अगर बहुत क्लैश हो रहा है, तो जिल्लत भरी ज़िंदगी रोज़ लड़ के जी के और दोनों एक दूसरे के गला दबा के लड़न भिड़न करे, उससे अच्छा तो अलग हो जाओ ना यार। अगर हमारा 1 साल तुम्हारे साथ बर्बाद हो गया है तो मैं अपना बाकी का जो 60 साल बचा हुआ है, 50 साल बचा, वो तो अच्छा से जी लूँ। मैं खाली लड़की के मामले में या लड़के के मामले नहीं कर रहा, मैं दोनों के मामले में कह रहा हूँ कि दोनों में अगर समझ में आ रहा है कि हम नहीं साथ रह पा रहे हैं, तो दोनों को प्यार से चाहिए, रिस्पेक्टफुली, नमस्ते आज से भैया जी, और आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। जैसे हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे तो हमने पूरी किताब नहीं पढ़ी, एक कुंजी आती थी, वो पढ़ के हम पास हो गए। तो कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है? मतलब आप ऐसी बात कर रहे हैं जो यकीन ही ना करें लोग। अच्छा, हमारे यहाँ बोला जाता है। कुंजी वाला सवाल उत्तर लगाते तो हैं। तो आप ऐसी बात कर रहे हैं एकदम ऐसा, ये बतिया तो सुन लो चाहत हो और यही बात सबको ठीक लगेगा। नहीं अच्छा, लगेगा भाई, सुनो, अभी हमारे यहाँ बड़े सेंसिटिव लोग रहते हैं। हमारे यहाँ हमने सीता और राम जी की जोड़ी देखी। सीता राम को जानती कौन थे वो? हाँ। अपनी मेहरारू से, अपने पत्नी से दूर होने के बाद भी किसी दूसरी स्त्री को नजर उड़ा के ताके तक नहीं थे, झाके तक नहीं थे।
ठीक है। यहाँ आदमी का शादी हो जाता है, घर में मेहरारू इंतजार करती है, सैया ये खाना खिलाए और दूसरे के संग गुलछरा उड़ाते हैं। मैं सबके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने आसपास के लोगों में ज़रा देखिए, नज़र आएगा, अनगिनत लोग ऐसे मिल जाएंगे। पत्नी रात रात भर इंतज़ार करती है और पति 6-6 दिन गायब रहते घर से, बाहर उनके लिए टाइम मिलता है सबको। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसने मान रखा ना कि मेहरारू तो जो है टेकन फॉर ग्रांटेड है, वो ब्याह हो गया बाद जाइए कहाँ, पढ़े लिख ले बाड़ी नहीं, मजबूरी में घर ही रही हैं, नैहर वाले खिलाएंगे नहीं, कहेंगे भगो भगो अपने ससुरे में रहो। आजकल की लड़कियां आत्मनिर्भर हो रही हैं, आजकल की लड़कियां थप्पड़ खा के जूती बन के नहीं रहेंगी, चादर बिछ के नहीं रहेंगी, स्वाभिमान उनका अब जगने लगा है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि उनके माता पिता ने उनको पढ़ाना लिखाना शुरू किया है, उनको आत्मनिर्भर बनाना शुरू किया है। अब हम यही समझते हैं कि पूरी सहभागिता होनी चाहिए, मतलब जो भी तो अब पति परमेश्वराय नमः वाला नहीं चल पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है ना पत्नी कि की इज्जत आप करोगे, पत्नी आपको खुद इज्जत देगी। इज्जत मांगने से नहीं मिलता है, देना पड़ता है। अगर नहीं तो दीजिएगा। लेकिन हमें तो कहा जाता है कि हम शादी से पहले पिता की अमानत है और शादी के बाद पति की अमानत है। 50 साल पहले हमारे गांव में जो दादियाँ ब्याह की आई थी, हर हाल में अपने पति का साथ देती थी। पति लोग भी अपनी पत्नी का पूरा साथ देते थे, ठीक है। आज के दौर में स्थितियाँ बहुत चेंज हो गई हैं। उस समय की जो पत्नियाँ थीं वो आत्मनिर्भर नहीं थीं, मजबूरी में थीं, उनको एक आश्रय चाहिए होता था, इसलिए किसी भी हाल में पिट के, पिटा के, सह के, झेल के ससुराल में रह लेती थी। आज नहीं कोई रहेगा। हमारी बहन है, अगर उसके ऊपर अत्याचार कोई करेगा, उसका हस्बैंड, तो हम सहेंगे। हमारे एक परिचित मामला है, एक लड़का ने अपनी पत्नी को मारा, उसकी पत्नी के भाई आके उनको बढ़िया से कूटे, ठीक है ना। अब पूछिएगा आपका इस पर रिएक्शन क्या है? बहुत अच्छा किए। तुम एक उस स्त्री को पीट रहे हो, उसको धमका रहे हो, उसको मार रहे हो, जो बेचारी अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर आई है, और तुम अकेली स्त्री पर अपना धाक दिखा रहे हो, अपना बल दिखा रहे हो। तो आपके पॉइंट से अगर रिश्ता ना निभे तो उसको छोड़ देना चाहिए जितना जल्दी हो सके। शुरू में ट्राई करना चाहिए समझने का, समझाने का, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। पर जिंदगी में एक हमारी परिचित हमारी दोस्त थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उससे हमारी मुलाकात करीब 6-7 साल बाद हुई। 2013 में जब हम बहुत दिनों बाद गोरखपुर आए, बीच में हमसे बात करती रही। 10 साल तक वो सिर्फ इस उम्मीद में जीती रही कि मेरे पति का व्यवहार ठीक हो जाएगा। फाइनली एक दुर्घटना में आकस्मिक उसका निधन हो गया। वो हर बार कहती थी कि सोचते हैं अब ठीक हो जाए, क्या पता उनका व्यवहार। हम कहते 10 साल हो गया, छोड़ दे उसको, अपनी नौकरी कर, अपने जीवन जी, आत्मनिर्भर बनो, पढ़ी लिखी हो, कोई अनपढ़ तो नहीं हो। आपकी इन सब स्टेटमेंट से आपका विरोध नहीं होता है? गलत क्या है? अब ऐसे गलत लगेगा क्योंकि बेटी के साथ ऐसा हो जाए तब उसको समझ में आएगा कि कितना बड़ा दुर्घटना हमारे साथ हो रहा है, हमारे परिवार में हो रहा है। तो हम लोग ज़्यादा ही डूब रहे हैं। एक चर्चित मामला भी है ज्योति का भी, वो भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। देखिए, ज्योति के पूरे पहलू को हम ठीक से जानते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इतना हम कहना चाहते हैं कि कोई भी पति, कोई भी पत्नी साथ में निर्णय करके रहना शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर हाल में साथ रह लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जिनका व्यवहार कसैला हो जाता है, खटास आ जाता है। अब अगर उनको साथ रहने की इच्छा नहीं है और अलग होना चाहते हैं, तो दोनों को चाहिए कि कोई अगर अलग होना चाह रहा है तो उसको कहे कि ठीक है, नमस्ते, तुम अगर अलग होके खुश हो तो। किन्हीं भी शर्तों पे? शर्त क्या है? मतलब 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा, वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे। देखिए, शादी एक लड़का और एक लड़की करते हैं। सुनिए ना। देखिए, उस मामले में बताऊं, बच्चे वाली कहानी जो है कि बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा, पालन पोषण करेगा, मैं इसको ऐसे देखना चाहती हूँ कि जैसे जब हम प्यार करते हैं तो एक लड़का एक लड़की प्यार कर रहा होता है। जब हम शादी कर रहे होते हैं तो भी हम एक लड़का एक लड़की होते हैं। लेकिन जब हम व्यवहार मतलब शादी ब्याह हो जाता है, जब हम एक व्यवस्थित जीवन में चले जाते हैं, हमारे एक बच्चे हो जाते हैं, तब हम अगर ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं कि हम अलग हो जाएंगे, तो हम तो उस बच्चे के साथ तो बेईमानी कर रहे हैं ना। उसका कितने लोग अलग हो चुके हैं भाई। अरे तो या तो वो माँ का प्यार पाएगा या तो बाप का पा पाएगा। एक तो उससे तो बच्चे के चक्कर में माँ बाप अपने खुशी की जो गला है उसका दबा दे और कुर्बान कर दे खुद को। बच्चा भी तो छोड़ ही देगा ना 18 साल 20 साल बाद, वो भी दूसरे दुल्हन लाएगा, मम्मी को छोड़ के अपने साथ दुल्हन को रखेगा, नौकरी पे रहेगा। बच्चा जिंदगी भर किसी का रहा है साथ में? किसी को देखी है आप? किसका बच्चा जो नौकरी छोड़ के बुढ़ापे में मम्मी पापा के साथ?
शायद 5-10% ऐसे अच्छे पुत्र सौभाग्य से किसी को मिलते होंगे जो अपना सब कुछ छोड़ करके माँ बाप की सेवा कर रहा है। आप अपने बच्चे के चक्कर में अपनी कुछ जिंदगी ज्यादा स्वार्थी बू नहीं आ रही है इसमें कि मतलब देखो। हम अपनी लाइफ जिए, बच्चा छोटा रहे, 5 महीने का अरे रहे, तो उसको 6 ये थोड़ी महीने कहा का गया रहे, कि उसको अनाथालय में डाल दो। जो भी माँ होगी माँ ही क्यों उठाएगी फिर, जब आप इतने मॉडर्न सोच रख रहे हैं, बात क्यों ना उठाए? जो अलग होना चाहता है, जैसे मान लो हम हैं पति, हमारी पत्नी है, अगर हम अलग होना चाहते हैं और बच्चे के साथ हम रहना चाहते हैं, बच्चा हमारे साथ रहना चाहता है, तो हम उठाएंगे। अगर बच्चे का मन है कि माँ के साथ रहेगा और माँ कैपेबल है तो माँ उठाएगी, और अगर माँ कैपेबल नहीं है और बच्चे की इच्छा है माँ के साथ रहने का, तो पिता का ये नैतिक धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि बच्चे का भरण पोषण जैसे भी हो, वो बच्चा कहीं भी रहे, उसकी बेसिक नीड फुलफिल होनी चाहिए, वो माँ करे या चाहे बाप करे। और इसके लिए तो कोर्ट भी ये सुविधा देता है कि नहीं देता है? देता है ना, कोर्ट देता है। हाँ, तो फिर लेकिन आपसे ऐसे जवाब की उम्मीद थोड़ी हम करेंगे ऐसा जब है। आप ऐसे वस्त्र में अरे हो ऐसे बस को मारो या गोली, ऐसा बस बात तो सही कर रहा हूँ ना, बात कहाँ गलत कर रहा हूँ। और साधु लोग होने का मतलब ये थोड़े ना कि दुनियादारी में जब बात आएगी तो कुछ गोल गोल करके बात करेंगे। हम जो भी बात कर रहे हैं एकदम बिना बनावटी और अंतरात्मा से कर रहे हैं। अगर हो सकता है आपको ये बातें, अगर नहीं हो सकता आपको बातें गलत लगे, तो वो आपका अपना विचारधारा है, आप अपनी बात करिए। हम तो अपनी बात करेंगे ना, रेडीमेड किसी किताब की बात तो करेंगे नहीं, ठीक है। आप यकीन कर पाएंगे कि ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात मेरे बगल में बैठे एक साधु को अगर हम साधु भी कह सकती हैं और साधक भी कह सकती हैं। हाँ, तो साधक मतलब अच्छा है। जब हम किसी बाबा की कल्पना करते हैं तो हमें तो यही बताया जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करिए भैया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मेरे और आप चलिए, हम मेरे आगे मामले बढ़ें। में कंप्रोमाइज नहीं हाँ। है। मेरे मामले में है कि देखो समझ में आ गया, 1 बार 2 बार 3 बार समझा गए, अगर कोई दोनों में से समझ नहीं रहा है तो उसको किनारे करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। एक थोड़ा सा मतलब इसको गलत वे में सवाल मत लीजिएगा। क्या जैसे हमारे सिलेबस अपडेट होते रहते हैं, वैसे क्या धार्मिक किताबें भी अपडेट हुई हैं क्या? होनी चाहिए, होनी क्योंकि उन्हीं किताबों को कुछ लोगों ने पढ़ा है, वो कुछ और बात कह रहे हैं, और आजकल के जो मॉडर्न बाबा लोग निकल रहे हैं, आप हैं और 2-4 लोग हैं जिनको मैं सुनती हूँ। मैं जब कथा सुनाता हूँ तो देश काल वस्तु परिस्थिति के हिसाब से जो एप्लीकेबल है उन्हीं चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बात ये है, लेकिन आप गांव में सुनाने जाएं और आप अगर मंच पे बैठकर ये बात बोल दें तो भैया तो बवाल है। अगर हम कहीं भी जाएंगे आप यही बात बोलेंगे, हमारे प्रवचन हर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तो नहीं बोलेंगे, ये पहले क्लियर कर दीजिए। हमारे प्रवचनों को सुन लीजिए आप, ठीक है, आपको यही सब चीज़ें वहाँ भी मिलेंगी, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, ये पर्टिकुलर किसी एक क्लास के लिए बात नहीं है, ये ओपन प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सब लोग देखेंगे, इन बातों को सुनेंगे। तो मुझे मालूम है कि हम क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं और किस वर्ग से कह रहे हैं।